अपक्ष उम्मीदवार वार्ड क्रमांक 169 वाजिद राशिद शेख को महाराष्ट्रीयन मुस्लिम विकास परिषद के अध्यक्ष मराठा खान ने दिया अपना समर्थन पत्र। वाजिद शेख को क्या कुछ कहा, जानते हैं इंडियन न्यूज नेटवर्क के लिए मुंबई से संवाददाता शाहिद आलम की इस खास रिपोर्ट में। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाजिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाजिद भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्रीयन मुस्लिम विकास परिषद के मराठा खान साहब हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप जो समर्थन दे रहे वाजिद खान साहब को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाजिद खान साहब जो है ये हमारे सहयोगी और सहकारी है, महाराष्ट्रीयन मुस्लिम विकास परिषद से जुड़े हुए हैं और इस बार वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में 169 वार्ड से खड़े हुए। तो जिस तरीके से हमारा संगठन महाराष्ट्र के मुसलमानों की सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारा साथी जब उस इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसके लिए समर्थन देना और उसके लिए सहयोग करना। खान साहब, मेरे से और आपका सवाल है, जिस तरह इन्होंने सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव रहे, हमने इनके साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग भी किया, कई समस्याएं वार्ड में 169 में, अगर जीत करके आते हैं आप लोगों को किस तरह का सपोर्ट रहेगा और आगे भी? नहीं, हम लोगों का तो सपोर्ट देखो इनको पहले से है। सपोर्ट ये है कि ये सामाजिक कार्य करते थे, इसीलिए हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये संगठन महाराष्ट्र भर में काम करने वाला संगठन है। इन्होंने महाराष्ट्र में भी काफी लोगों को इसके साथ में जोड़ा हुआ है और संगठन के पोस्ट होल्डर है, जनरल सेक्रेटरी है संगठन के। अब जीत के आने के बाद में इस वार्ड की जो भी समस्या रहेगी, जो भी इस वार्ड के विकास के लिए उनको काम करना रहेगा, तो वो भरपूर अपनी कुवत लगा करके काम करेंगे। जिस तरह इनके सामने कई पार्टियां हैं, तो उनको किस तरह ये चुनौती दे पाएंगे, क्या लगता है? नहीं, इनके जो सामाजिक कार्य इस क्षेत्र में जो भी उन्होंने काम किया है, उन कामों को देखते हुए यहाँ की जनता का भी एक ये बनता है, कर्तव्य बनता है, उनका भी एक बनता है कि हमको ऐसे को चुन के देना है कि जो हमारे बीच का है, जो हमारे लिए बगैर किसी ओहदे के और पद के, बगैर कभी नगर सेवक रहते हुए भी हमारे लिए काम करते हैं। जैसे इन्होंने कब्रिस्तान के लिए काम किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसके ऊपर इन्होंने काम किया, शिक्षा के अधिकार को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। साथ ही साथ कुर्ला ईस्ट कब्रिस्तान को जो जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज से जनाजे लेके जाए जाते थे, उसके लिए रेलवे में एप्लीकेशन वगैरह करके ब्रिज पास करवाने का काम किया। और ऐसे कई काम है जो इन्होंने यहाँ किए। कोविड के दौरान में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो इनको यहाँ के लोगों ने भी उनके कामों को देखा है, सराहा है। मच्छरों की फॉगिंग करना और उसके अलावा जो दूसरे मेडिकल के काम करना है, जो वो उनका काम तो ऐसे भी चलते ही रहा है। तो लोगों को ऐसों को चुन करके देना चाहिए जो बगैर किसी पद के भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे बीच में रह करके काम करते रहे। इस तरह आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है कि इस बार बीएमसी चुनाव में जरूर बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, ये तो चुनाव देखो ऐसा है कि बदलाव का चुनाव ही है। पिछले इलेक्शन के बाद में जो है 4 साल तक का चुनाव नहीं हुए। लोग जो है अपनी समस्या किसके पास में लेके जाए वो उनको पता नहीं चल रहा था। साथ साथ में जो माजी नगर सेवक चुने हुए थे, जिनका टर्म खत्म हो चुका था, उन्होंने हाथ उठा लिए कि भाई अब हम तो नगर सेवक ने, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये ब्लैंक रह गया था वो जो पीरियड। उस पीरियड में भी वाजिद पानसरे जो है, वाजिद भाई ने जो है काम किया है लोगों के लिए। तो जब इनसे काम हो सकता था तो जिनको लोगों ने चुन के दिया उनसे काम क्यों नहीं हो सकता था? तो इनको चुन के देना चाहिए लोगों ने। इस तरह आपने कहा कि जैसे कि यहाँ के आमदार नगर सेवक को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर करके एक सोशल वर्कर वाजिद खान साहब कर रहे हैं। हाँ, वही बड़ा बगैर उनके पद के उन्होंने काम किया है। तो यहाँ के लोगों को ये देखना चाहिए कि भाई ये वार्ड के लोगों को देखना चाहिए कि जिनके पास में कोई पद नहीं था, जो नगर सेवक नहीं थे, वो तो काम कर रहे थे, लेकिन जिनको हमने चुन के दिया था वो तो हाथ उठा ले रहे थे कि अभी हम नगर सेवक नहीं, हमारे पास कोई फंड नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कचरा, हमारा कचरा उठाने वाला नहीं सुन रहा है, ऐसा वो बोलते थे। तो इस वजह से जो है उनको फिर से वापस चुन के देना तो बेवकूफी होगी। साथ ही वार्ड के 169 के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आने वाली चुनाव की तारीख भी नजदीक आ गई है, लोग नए नए स्कीमें लेके आएंगे, क्या उनको आप जागरूक करना चाहिए? बस लोगों के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि मैं वार्ड नंबर 169 के जो जागरूक मतदाता है, जिनको हम मतदाता राजा बोलते, वो अपने लिए सही सेवक चुने
इलेक्शन के दिन तक का वो मतदाता राजा होता है, मतदार राजा होता है। इलेक्शन के बाद में चुना हुआ नगर सेवक साहब हो जाता है। उसके लिए मतदाताओं को खड़े होना पड़ता है। तो ऐसा ना करो, आप अपने लिए अपना सेवक चुनो, और वाजिद भाई पंसारे से अच्छा कोई सेवक नहीं हो सकता, ऐसा हमको लगता है। राष्ट्रीय मुस्लिम विकास परिषद मराठा खान साहब ने आपको समर्थन दिया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो खान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज मुझे अपना एक जाहिर समर्थन पत्र के द्वारा दिया और मेरी हिम्मत को बढ़ाने का काम किया है। मैं जो इस इलाके की जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसमें ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेगा। महाराष्ट्र मुस्लिम विकास परिषद एक बहुत बड़ा संगठन है और ये पूरे महाराष्ट्र में ही संगठन है, और मैं इसका सक्रिय कार्यकर्ता भी रह चुका हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम पूरे महाराष्ट्र भर में मुसलमानों के जो भी मुद्दे होते हैं उसको बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ा के हिस्सा लेते हैं। और हमारे खान साहब को तो ये कोई तारुफ के मोहताज भी नहीं है। इन्होंने भी बहुत सी चीज़ें महाराष्ट्र भर के अंदर लेके जो भी मुसलमानों का मुद्दा रहा है वो मुद्दा ये हमेशा से उठाते रहे हैं। और मैं खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना समर्थन मुझे दिया। जिस तरह आप इनका विश्वास रखेंगे, जिस तरह इन्होंने आपको समर्थन दिया है, क्या लगता है जीत करके आएंगे तो कितना आप इनका शुक्रगुजार और क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं तो जीत के आऊँ हार हूँ या उससे कोई ये लेना नहीं, लेकिन आज इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं आज इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल अगर जो भी मुझे अगर कामयाबी मिलती है तो जैसा ये चाहते हैं कि भाई लोगों का काम होना चाहिए, कौम का काम होना चाहिए, जो भी काम है, तो उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता पीछे हटने का। और कोई अपील करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे जनता को, क्योंकि अब तो समय बहुत कम बच गया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं मेरे वार्ड 169 के सभी मतदाताओं को ये अपील करना चाहता हूं कि सही उम्मीदवार को चुने। मैं वाजिद शेख पानसारे आपके इसी वार्ड से खड़ा हूं। मेरी निशानी जो है वो सीटी है। आने वाली 15 तारीख को सीटी का बटन दबाकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जीता है अपने वार्ड में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी पद पे ना होते हुए, जो यहाँ पर बहुत सी समस्या है, जैसे सैकड़ों घरों के अंदर MGNL का कनेक्शन लगवाना, ये काम मैंने किया हूँ। मेडिकल कैंप वगैरह हो, ये काम मैंने किया हूँ। मच्छरों के टाइम में यहाँ पर फॉगिंग करना, ये मेरा रूटीन रहा है हमेशा का। और जो सबसे बड़ा मसला कुर्ला के मुसलमानों को, जो यहाँ से लेके ठक्कर बाबा कॉलोनी तक के और सारे नेहरू नगर कॉलोनी के रहवासी जो मुस्लिम हैं, जिनको सबसे बड़ी परेशानी है, वो ये था कि अगर इनके घर में कोई मैयत होती है तो ये मैयत जनाजा जो है वो कसाईवाड़ा कब्रिस्तान ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मजबूर होकर लोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कब्रिस्तान तक के जाते हैं, जो बिल्कुल भी मतलब सेफ नहीं है। मैं 2009 से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं और आप सभी लोगों की दुआ से मुझे इसमें बहुत कामयाबी भी मिली है। मैंने रेलवे से ये जो ब्रिज है वो अप्रूवल हो चुका है, वर्ली पुल डिपार्टमेंट से भी अप्रूवल हो चुका है, और इसका टेक्निकल जो वर्क है वो टेक्निकल वर्क 90% तक हो चुका है। लेकिन कुछ गंदी राजनीति की वजह से ये चीज़ यहाँ पे काम रुका हुआ है, जिसको मैं इलेक्शन के बाद में चाहे जो भी रिजल्ट आए मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इलेक्शन के बाद में मैं इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल की में बैठने वाला हूँ। मैं ये सारे लोगों को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं इस मुद्दे को, जब तक ये रास्ता पूरी तरीके से बन के तैयार नहीं होगा, मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूँ।